हाय स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे टॉपिक की। इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक, इसके साथ साथ इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, या और क्या कह सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैनोलॉजी। ये दो वर्ड आपको ज्यादा मिलेंगे इसके रिस्पेक्टफुली, क्योंकि इसका नेचर बाद में पता चला कि पॉजिटिव है, इस वजह से इसको पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। तो किसी भी टर्म में डिस्कवरी के टर्म में, चाहे यहाँ प्रोटॉन आ जाए, एनोड रेज आ जाए, कैनोड रेज आ जाए, या फिर पॉजिटिव रेज, सबके रिस्पेक्टफुली क्या होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब ऐसे सीन में एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट करते कौन है, तो साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, गोल्डस्टीन। ध्यान से सुनना, कहीं कहीं ये लिखा होगा रदरफोर्ड, तो हम लोग रदरफोर्ड पे बिलीव नहीं करेंगे। क्यों नहीं बिलीव करेंगे, बात समझिए। यहाँ इस तरीके से सीन है कि गोल्डस्टीन का प्रपोजल पहले आया था, किसी किसी बुक में रदरफोर्ड लिख देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हमारी जो मानती है वो किसको मानती है, गोल्डस्टीन को। तो सेम एकदम जैसे इसके पहले वाले वीडियो सेक्शन में भी था कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में, थोड़ी सी चीजें यहाँ से माइनर डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो यहाँ जो कुछ भी होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गैस। अब ये गैस का नेचर अलग हो सकता है, मान लो हाइड्रोजन लिए, या कुछ और गैस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें अप्लाई किए थे क्या, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जिसमें हम क्या लिखेंगे, 10,000 वोल्ट। एक चीज डिफरेंस करना है कि ये वाला जो कैथोड था, परफोरेटेड कैथोड कह लेंगे, परफोरेटेड कैथोड। इसके पहले वाले में जब हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ रहे थे, परफोरेटेड एनोड था। यहाँ क्या है, परफोरेटेड कैथोड, और ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप का काम क्या है, वैक्यूम पंप का काम है कि अगर यहाँ जो हम गैस लिए हैं, इस गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उस प्रेशर को रिलीज किया जा सके। अब ऐसा कुछ करते हैं तो फिर होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ ली गई जो गैस है वो गैस आयोनाइज हो जाती है, और हमें पता है कि कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहने का मतलब, अगर हमने एक पार्टिकल खोज लिया है जिसका बिहेवियर कैसा है, नेगेटिवली, तो नेगेटिवली बिहेवियर के रिस्पेक्ट में अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रेज भी कहीं पे है। तो पॉजिटिवली के सेंस में उसको हम क्या कहेंगे, ध्यान सुनिएगा। पॉजिटिवली के सेंस में ये पता चला कि जब ये गैस आयोनाइज हुई, तो गैस आयोनाइज होने के बाद दो तरीके का पार्टिकल बनाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव वाली रेस इससे होते हुए क्या निकल गई, आगे की तरफ। अब यहाँ पे सीन क्या है कि परफोरेटेड कैथोड के पीछे हमने सेम ऐसे ही क्या लगाया था, फ्लोरोसेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिंक सल्फाइड। अब ये यहाँ देखिए तो यहाँ कौन सा कलर रिप्रेजेंट हुआ, किसी बुक में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो कलर रिप्रेजेंट होता है कैसा होता है, रेड कलर। कैसा होता है, रेड कलर। और जबकि ये जो इधर पास होता है, ये कैसा आपको रिप्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर। ये कैसा होगा, ग्रीन कलर। इधर वाला रेड कलर, उधर वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर। तो इससे अब ध्यान सुनना, कुछ हमें क्या मिलता है, प्रॉपर्टीज मिलती है कैनोड की। ध्यान सुनना, एनोड रेज मूव स्टेट इन लाइन। ये जो हमारी एनोड रेज होती है, सेम जस्ट लाइक कैथोड रेज, अगर इनके बीच में हम कैसे देखें, ध्यान सुनना, एनोड रेज मूव स्ट्रेट लाइन सीधे चलती है। ये पता कब चलेगा, जब इसके बीच में कोई हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, शैडो पड़ेगा। शैडो पड़ने का सेंस क्या है कि अगर ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब हो और इसके बीच में हमने लाइट कोई पैडल लगा दिया, इस पैडल को क्या करेगी, ये रेस रोटेट करा देगी, घुमा देगी। तो घुमाने का मतलब ये हो गया कि अगर ये घुमा दी तो इसका मतलब ये हमेशा, यहाँ देखिए ये चीज होगा, यहाँ पार्टिकल नेचर। पहला पॉइंट ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चलने की वजह से इसके ऊपर कोई क्या, इसके शैडो बन रहा है। दूसरा लाइन क्या है, प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट,
मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब यही है कि अगर बीच में हम क्या करें, लाइट पेडल यूज कर रहे हैं, तो लाइट पेडल यूज करने की वजह से क्या होगा कि उस रेस के आते ही वो क्या होगा, रोटेट होना चालू हो जाएगी। तीसरा, अगर हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव है तो उस मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड के कौन से प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा क्या, इसका डिफ्लेक्शन। कब, जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ एनोड, एनोड रेज का जो नेचर है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि हमने यहाँ कौन सी गैस ली है। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, ठीक, जो कि ली गई है क्या, टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हम जैसा गैस लेंगे उस हिसाब से एनोड रेज का नेचर हमें देखने को मिलेगा। फिर गैस इमिट, अब ये जो गैस यहाँ होगी वो इमिट करेगी पॉजिटिव रेज। क्यों, क्योंकि ध्यान सुनना, जैसे सपोज करो हमने हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन गैस ये जो टूटेगा यहाँ दो तरीके की, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव तो ऑलरेडी हम लोग पता कर चुके हैं, किसमें, डिस्कवरी ऑफ कैथोड में, ठीक। यहाँ क्या है, डिस्कवरी ऑफ एनोड। तो अब यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज विच कंटेन पार्टिकल, जिसमें क्या होंगे, कुछ पार्टिकल होंगे जिसका डिफरेंट मास और चार्ज होगा। वो डिपेंड करता है किस बात पे, हमने यहाँ कौन सी गैस ली, इस पे। तो ये जो पूरा ओवरऑल आप देखने जाएंगे तो इसमें लेके बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिंपली क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम पंप है, प्रेशर बहुत लीस्ट है, हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बस अंतर क्या करना है कि इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड क्या था, परफोरेटेड, यहाँ कैथोड परफोरेटेड हो जाएगा। और वो पॉजिटिव जो रेज है इधर की तरफ आएगी और कैसा शो करेगी, रेड। और जबकि एनोड वाला कैथोड के सेंस में इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में कैसा था, ग्रीन कलर। एक्सपेरिमेंट को डन कौन किया, कंडक्ट कौन किया, गोल्डस्टीन। और यहाँ से ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि इसको लिख सकते हैं क्या, मूव इन स्ट्रेट लाइन, शो मैकेनिकल इफेक्ट, शो डिफ्लेक्शन व्हेन अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद एनोड रेज का जो नेचर है डिपेंड करता है उसमें गैस कौन सी ली गई है। और लास्ट ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं अलग अलग तरीके के मास और चार्ज, ठीक। थैंक यू।